नमस्कार, वॉर स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले यानी कि कल नागपुर में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में करीब 35 से 40 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाकर मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसमें बीजेपी से 18 से 20, शिवसेना शिंदे गुट से 10 से 12 और एनसीपी अजित गुट से 8 से 10 मंत्री शपथ लेंगे। पर इसी बीच सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या शरद पवार अजित पवार की दूरियां कम होने वाली है, क्योंकि पवार फैमिली में फिर से एक होने की चर्चा होने लगी है। रोहित पवार की मां सुनंदा पवार ने कह दिया है कि एकजुट परिवार ताकतवर होता है। उन्होंने चाचा भतीजे की पार्टी के एक साथ आने की जरूरतों पर जोर दिया है। तो क्या वाकई में फिर से एक होंगे शरद और अजित पवार? इस पर इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। साथ ही उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया है, पर वीर सावरकर पर चुप्पी ने उद्धव ठाकरे को कटघरे पर खड़ा कर दिया है। तो क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कल महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उससे पहले क्या चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में फिर वही हर बार उद्धव ठाकरे ही गलत जगह पे अपने आप को पाते हैं। अभी अभी पार्लियामेंट के अंदर जो बवाल मचा, राहुल गांधी इतने दिनों से चुप थे सावरकर को लेकर। महाराष्ट्र के चुनाव में वो चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन आज उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। आपने बता दिया कि भाई सावरकर जो है उसके खिलाफ आप खड़े हैं। अगर आप खिलाफ खड़े हैं तो साथ में उद्धव ठाकरे के चुनाव क्यों लड़ रहे थे? और आप भी उटपटा बयान आप दे रहे हो सावरकर को लेकर के। कह रहे हो सावरकर ने कहा था कि इसमें नथिंग इंडियन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ठीक है, सावरकर ने कह दिया। आप ज्यादा अक्लमंद हैं तो आपको बताना चाहिए कि सावरकर ने क्यों गलत कहा। आपको बताना चाहिए कि आप जो भारत का संविधान लेकर के घूम रहे हो उसमें इंडियन क्या है। सावरकर ने कहा कि भाई इसमें कुछ भी इंडियन नहीं है, तो आपको बताना चाहिए कि ये इंडियन है। उतनी बुद्धि है? सावरकर के इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के सामने राहुल गांधी कहीं स्टैंड भी करते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने फंसा दिया उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे के ऊपर उधर से शिंदे सेना जो है कूद पड़ी है कि अब बताओ, सावरकर को गालियां पड़ रही है। और दिक्कत क्या है उद्धव ठाकरे के सामने? बोलेंगे तो जाएंगे, नहीं बोलेंगे तो जाएंगे। अगर चुप्पी साधे रखे तो ये राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है। राहुल गांधी फिर आगे कुछ करेंगे। आप ये देखिए, उद्धव ठाकरे से क्यों ये सवाल किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि आप एकजुट हुए। आप गठबंधन में आने पहले क्या दिया वो भी चली जान दीजिए, उसको माफ किया जा सकता है। लेकिन जब आप साथ में आ गए, आप मुख्यमंत्री जब बने, तो भोपाल में कांग्रेस पार्टी अपने शिविर में एक बुकलेट को बांट रही थी। उस बुकलेट में लिखा हुआ था कि नाथूराम गोडसे और सावरकर ये दोनों जो है समलैंगिक थे। इतना अपमान सहने के बावजूद अगर आप कांग्रेस पार्टी के साथ हो तो ये तो रुकेगा नहीं, आपको तो बोलना पड़ेगा। और आप बोलोगे तो यू विल बी किक्ड आउट। अगर आप इसका विरोध करोगे तो अब कांग्रेस पार्टी इस मूड में है कि आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी कि कोई इंडी गठबंधन में नहीं, इसको बाहर करो। ये हमारी वैचारिक लड़ाई में जो है वो एक मिसफिट है उद्धव ठाकरे, उसकी पार्टी। तो आज जो एक नई तरह की का जो लाइन कांग्रेस पार्टी ने लिया है, ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी मुश्किल करने वाला है। क्योंकि उधर तो महाराष्ट्र के अंदर तो तीर कमान चालू हो गया। शिंदे सेना जो है वो अटैक मोड में आ गई। अब कहां छिपे हुए हैं संजय राउत? वैसे तो हर चीज में उनको बोलने की आदत है। अचानक से ये सारे लोग चुप हैं। आप देखिए 1-2 दिन के अंदर इस एमवीए के
अंदर बहुत बड़ा विस्फोट हो। बिल्कुल, संसद से दिए गए राहुल गांधी के इस बयान का महाराष्ट्र की राजनीति पर तो बहुत असर पड़ेगा, लेकिन आखिरकार वीर सावरकर को लेकर उद्धव ठाकरे क्यों चुप है? कांग्रेस पार्टी तो खुलेआम अपना एम बता रही है कि वो बिल्कुल खिलाफ है। राहुल गांधी ने भी आज बोल दिया है। देखिए, उद्धव ठाकरे इन दिनों कंफ्यूजन में है। जिस तरीके से विधायक, सांसद और कारपोरेटर, उनके पार्टी के जो नेता हैं, वो अलग लाइन ले रहे हैं, बार बार दबाव बना रहे हैं कि भाई अब कुछ तो बोलो, कुछ तो बात करो ऐसी जिससे कि हम ग्राउंड में जाएं, तो आपके कहे के अनुसार हम ये बता सकें कि शिवसेना यूबीटी हिंदुत्व पर वापस आ गई है। हम अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी बीएमसी चुनाव को लेकर, उसमें उद्धव ठाकरे ने कहा था नहीं, अब हमको हर घर में मैसेज पहुंचाना है कि यूबीटी पूरी तरह से हिंदुत्व के साथ है, हमारे वैचारिक कंफ्यूजन कुछ नहीं है, हम अघाड़ी के साथ रहते हुए भी अपने हिंदुत्व को बनाए हुए हैं। जैसा कि ये पहले भी कहते थे कि हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व अलग है, हमारा हिंदुत्व अलग है, लेकिन आपका हिंदुत्व अलग हो सकता है, लेकिन इससे अलग नहीं हो सकता जो कि अघाड़ी के दूसरे नेताओं का है। राहुल गांधी का हिंदुत्व मतलब हिंदू विरोध है, और आपका हिंदुत्व अगर हिंदुत्व को लेकर है तो स्पष्ट करना चाहिए। यह विवाद चल रहा था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। अभी तक चुप्पी साधे थे, उनको लग नहीं रहा था कि बांग्लादेश पर हमें कुछ बोलने की जरूरत है। ये विधायकों, सांसदों और कारपोरेटर का दबाव था, उनके पार्टी के नेताओं का दबाव था कि अब तो कुछ बोलना चाहिए, मुंह तो खोलिए, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं मुंबई में, ये बड़ी बात है। तो उद्धव ठाकरे ने क्या किया, उद्धव ठाकरे बोले और केंद्र के ऊपर हमला किया, और फिर वही बात बोलने लगे, क्योंकि इनका स्वतंत्र आधार ही नहीं है। वो उसी तरीके से हैं जैसे राहुल गांधी वैचारिक तौर पर अपनी बात नहीं कह सकते, ये भी उधार के लिए हुए विचार चलेंगे। और जैसे बाला साहब ठाकरे ये स्टैंड लिया करते थे, तो उस समय उनका स्टैंड था भाई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी नहीं होगा, तो ये क्रिकेट की बात ले आए, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन बाला साहब ठाकरे के रास्ते पर चलने के लिए एक मुद्दा काफी नहीं होता। अगर आपके अंदर हिम्मत थी तो संविधान पर चर्चा हो रही है और राहुल गांधी वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, आइडियोलॉजी की बातें कर रहे हैं, और यूबीटी के सांसद बैठकर बेशर्म की तरह देख रहे हैं। आज अगर यूबीटी को ये अधिकार दिए होते, संसद में कहे होते कि नहीं, हम अघाड़ी चुनावी मुद्दा है और चुनाव में हम अघाड़ी के साथ रहते। जैसे अरविंद केजरीवाल को देखिए, अरविंद केजरीवाल एक शातिर नेता है, लेकिन फिर भी वो कहता है चुनाव के समय हम गठबंधन किए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हर जगह गठबंधन में रहे। अगर आपको अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व दिखाना है, अपनी पार्टी को स्वतंत्र रखना है, अपने विचारधारा पर रहना है, तो आप बोलिए चुनाव के समय गठबंधन हो सकता है, सीट बंटवारा हो सकता है, लेकिन चुनाव के बाद भी हम पूरा विचार उधार कर ले लें, तुम्हारे एक्सेप्ट कर लें, यह संभव नहीं होगा। जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं चुनाव में गठबंधन करती है, उसके बाद नहीं करती है। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो न एनडीए में है न इंडी अलायंस में है। जैसे जगनमोहन रेड्डी की पार्टी हमेशा वैचारिक समर्थन और विरोध में रहती थी संसद के अंदर। आप भी वैसा ही रहो कि अगर राहुल गांधी ने यह बात कही, आपके पार्टी के सांसदों को मौका मिलता तो आप दो चार बातें वीर सावरकर के समर्थन में करते, जैसा कि श्रीकांत शिंदे बता रहे हैं, जैसा कि दूसरे नेता कह रहे हैं कि भाई जो बात आप वीर सावरकर के लिए कह रहे हो वही अपने नेताओं के लिए कहो। इंदिरा गांधी क्यों ऐसे बोल रही थी, महात्मा गांधी तक क्यों अप्रिशिएट किए थे। ये पूरे के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जो भूमिका रही है वीर सावरकर की, उसे क्या भारतीय इतिहास से मिटा दोगे, या फिर आपके समय में ही जो स्टाम्प जारी किए गए उसको मिटा दोगे। ये स्थितियां कांग्रेस की है, लेकिन उद्धव ठाकरे इसमें फंसे हुए हैं। अब आगे की स्थिति यह है कि यहां से जाएंगे ये उद्धव ठाकरे के 9 सांसद, तो क्या करेंगे, कहेंगे कि या तो हम संसद में जाएंगे ही नहीं, आप अगर ऐसे इस तरीके से हमें रोके रहोगे, तो अगर जाते हैं तो आगे भी हमें आप मौका दीजिए कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आएगा, हम भी क्या इन्हीं लोगों के साथ उसका विरोध करते रहेंगे। आगे अगर मान लेते हैं कोई वर्शिप एक्ट पर आया, यूसीसी पर आया, कोई भी बिल आता है, मोदी सरकार लेके आती है, तो हमारे विचारों के समर्थन में भी रहेगा, तभी भी हम उसका विरोध करेंगे। यह स्थिति उद्धव ठाकरे की है कि आज उनके पार्टी के नेता
उनके ऊपर ऐसे दबाव बनाए हुए हैं कि कुछ समय और अगर उद्धव ठाकरे इस वैचारिक कंफ्यूजन में रहे तो उनके सांसद विधायक ही उनको छोड़कर जाने वाले। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे तो बचे कुछ सांसद भी उनका साथ जरूर छोड़ देंगे। लेकिन शरद पवार को लेकर जो चर्चा चल रही है कि वो अजीत पवार के साथ आएंगे, क्या है इनसाइड स्टोरी? देखिए, जो जीता वही सिकंदर। विनर्स जो होते हैं वो सब कुछ अपने साथ लेके चले जाते हैं। राजनीति के खेल में लूजर्स के साथ कोई नहीं रहना चाहता। क्या हुआ है, जब अजीत पवार ने पार्टी तोड़ी तो शरद पवार ने कहा कि हम फिर से रिबिल्ड करेंगे पार्टी को। आज क्या स्थिति है, पूरी तरीके से सरेंडर है। और इस तरह की खबरें अगर परिवार के अंदर से आ रही है तो यकीन मान लीजिए कि ये बयान शरद पवार दिलवा रहे हैं। बिना शरद पवार के सहमति से इस परिवार में कोई सामने आकर के इस तरह की बातें कर देगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप इस देखिए कि अगर इस तरह की सुगबुगाहट है तब तो ये इंडी अलायंस को कितना बड़ा झटका लगेगा। ये तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि अभी शरद पवार तो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है इंडी गठबंधन के, वही पाला बदल रहे हैं। कई सारे कारण हैं। पहला कारण ये है कि वो अब समझ चुके हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। जिस हिसाब से हार हुई है, इतने सारे सीट्स पे आप लड़ भी लिए और हर जगह आप हार भी गए। 9 सीट आप जीत रहे हो, ये कोई संख्या है? इस संख्या में तो आपको सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। और मुझे लगता है कि उनको पहले से ही इस बात का आभास हो गया, तो इसलिए पहले से ही कह रहे थे कि मेरा आखिरी है, संन्यास लेंगे, अब हम संन्यास लेंगे, हम जो है अब नहीं। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा ये कि अजीत पवार के टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ये मर्जर हो सकता है, क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील क्या बोलेंगे? लोकसभा के चुनाव के बाद तो फिर भी उनको थोड़ा सा हिम्मत आई थी कि भाई देखिए हम ज्यादा सीट जीत के आए, लेकिन असेंबली इलेक्शन के बाद वो क्या बोलेंगे? वो तो कहेंगे कि भाई आपका तो ओरिजिनल पार्टी तो अजीत पवार का ही है। तो 3 चीजें हैं। एक, ये सुगबुगाहट जो है ये हवा में नहीं है। वो कहते हैं कि जहां धुआं है वहां आग होना जरूरी है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो ये मर्जर की बात परिवार के अंदर हो रही है, 1। नंबर 2, ये सबसे बड़ी परेशानी का सबब राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर है कि लोग फिर यही कहेंगे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, कि भाई आप लीडर के लायक नहीं हो। जब इतने वरिष्ठ लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप इंडी गठबंधन को एकजुट रखने में फेल हो रहे हो। और तीसरा, अजीत पवार विल टर्न आउट टू बी द मोस्ट पावरफुल लीडर अमंग एनसीपी ग्रुप। बिल्कुल, वैसे भी राजनीति में कोई बयान यूं ही नहीं आता। सुनंदा पवार के बयान से हलचल तो मची है, लेकिन क्या चल रहा है पवार फैमिली में, क्या खिचड़ी पक रही है? देखिए, सिर्फ सुनंदा पवार की बात नहीं है। पवार परिवार में अभी जितने भी लीडर हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, उन पवार के लोग, सुनंदा पवार के बेटे रोहित पवार, वो भी पॉलिटिक्स में है। तो अजीत पवार को बैलेंस करने के लिए रोहित पवार को लाया गया था, ये शरद पवार ही लेकर आए थे कि परिवार में बैलेंस बना रहे, क्योंकि उस समय सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच थोड़ा टसल चल रहा था केंद्र और राज्य की राजनीति को लेकर। उसके बाद जब अजीत पवार पार्टी तोड़े, यानी कि अलग अपना गुट बनाया, उसके बाद शरद पवार ने क्या किया, अजीत पवार के अपने ही भतीजे, क्योंकि शरद पवार के परिवार बड़ा है, 3 भाई हुआ करते थे, उनके बेटे, उनके पोते, सब शरद पवार के परिवार में बड़ा सा परिवार है, जिसमें से कुछ मीडिया में हैं, कुछ बिजनेस में हैं और कुछ पॉलिटिक्स में हैं। तो अजीत पवार के अपने भतीजे को इनके खिलाफ खड़ा कर दिया, योगेंद्र पवार को। और योगेंद्र पवार भी वहीं पर थे जब अजीत पवार पहुंचे शरद पवार के घर पर। योगेंद्र पवार ने भी कहा कि मुझे तो ये भरोसा नहीं था कि आप आएंगे, लेकिन ये परिवार में एकता बनी रहनी चाहिए। इनिशिएटिव तो अजीत पवार ने भी लिया कि चलते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। अब वहां पर इन लोगों के बीच बातचीत हुई। अब रोहित पवार या योगेंद्र पवार, ये सबको अपना राजनीतिक भविष्य देखना है।
और वो शरद पवार में राजनीतिक भविष्य नहीं देख सकते, क्योंकि शरद पवार तो अपना एग्जिट प्लान लगभग 3 साल पहले से बना रहे थे और उसमें 6 महीना पहले उन्होंने लगभग ये बता दिया था कि आगे अगर हमारा यानी कि सुप्रिया सुले के लिए भविष्य उनको नहीं दिखा अलग पार्टी बनाकर, तो कोई ना कोई तिकड़म करेंगे, अजीत पवार को साथ में ले आएंगे। और उनको एनडीए या फिर इंडी अलायंस से मतलब नहीं है, उनको अपने से मतलब था कि शरद पवार अगर एनडीए में हों तो एनडीए में शरद पवार की कोई बड़ी औकात नहीं होगी। एनडीए में ऐसा नहीं माना जाएगा कि बड़े बुजुर्ग नेता, बड़े राजनीतिक चाणक्य, महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं तो इनको भाव दो, इनको कोऑर्डिनेशन में रखो, इनके साथ मीटिंग करो, ये एनडीए में नहीं हो सकता। तो शरद पवार इस पावर के लिए कि अभी राजनीति में 2 तरह के पावर होंगे, एक सत्ता में रहेंगे, एक अगर विपक्ष में भी रहे तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री सब हमारे दरबारी होंगे जो अभी नेगोशिएटर बने हुए हैं। जैसे आम आदमी पार्टी भी वहां पहुंचे, अरविंद केजरीवाल की देखिए भाई कांग्रेस से हमारा नेगोशिएशन करवा दीजिए। जो भी ये पावर सेंटर जो शरद पवार बने हैं, उनको लग रहा है कि अब 84 साल के हो गए, ये कितना दिन तक कर पाएंगे, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर इसी तरह परिवार में टकराव रहा तो अजीत पवार पूरी तरह से खा जाएंगे, सुप्रिया सुले का भविष्य खत्म हो जाएगा, वो आगे राजनीति करने के लायक नहीं रहेगी। क्योंकि शरद पवार अगर रिटायर होते हैं पूरी तरह से तो उसके बाद रोहित पवार या युगेंद्र पवार ये जाएंगे अजीत पवार के साथ, और सुप्रिया सुले का वैसा व्यक्तित्व नहीं है। तो उनके परिवार के भीतर यह चर्चा चल रही है कि जब अजीत पवार ने यह साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र में एनसीपी का संगठन उनका है, वो आगे लीड कर सकते हैं, तो सुप्रिया सुले को लेकर रिजिडिटी क्यों होनी चाहिए? एक साथ आते हैं, उनके अनुसार अब चलने देते हैं, इतने समय आपके अनुसार चलने दिए। तो परिवार के अंदर यह चर्चा चल रही है कि शरद पवार अपनी इज्जत बचाने के लिए वो रिटायरमेंट प्लान ले लें, सुप्रिया सुले, अजीत पवार सब एक हो जाए। सुप्रिया सुले हो सकता है केंद्र में मंत्री भी बन जाए और अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में रहें। अगर ये सारे इंप्लीमेंट हो जाता है कुछ समय के भीतर, तो उसके बाद इन दोनों पार्टियों का मर्जर लगभग तय माना जा रहा है। इसी में होगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का समझाने। धन्यवाद। तो उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू सताए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर बैकफुट पर आ गए हैं। साथ ही लोकसभा में दिए गए राहुल गांधी के वीर सावरकर के बयान का असर महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि सावरकर को माफी वीर बताने से शिवसेना उद्धव के साथ कांग्रेस की तनातनी बढ़ सकती है। वैसे दोनों के बीच में गठबंधन पहले से ही नाजुक मोड़ पर है। तो वहीं शरद पवार के अजीत पवार के साथ आने की खबर जोरों पर है। कुल मिलाकर एमबीए टूटता नजर आ रहा है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।